हेलो बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ आपकी कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 1 गणित का इतिहास के प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न में है सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें सही जोड़ी बनाइए में दिया गया है भारतीय गणितज्ञों के नाम और उनकी रचनाएं। तो चलिए इसका सही जोड़ी मिलाते हैं। पहला है भारती कृष्ण तीर्थ, तो इनका होगा वैदिक गणित। वराह मिहिर का होगा पंच सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त का होगा ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। भास्कराचार्य का होगा सिद्धांत शिरोमणि। और आर्यभट्ट का होगा आर्यभट्टी। तो इस प्रकार इसे देखकर आप सभी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं या पुस्तक में मिलान कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें सही उत्तर को रिक्त स्थानों में भरना है। तो पहला है आकाश तथा शून्य के लिए खाली स्थान शब्द का प्रयोग होता था। तो खम शब्द का प्रयोग होता था। दूसरा है तल्लक्षणा शब्द खाली स्थान संख्या हेतु होता था। तो 10 की घात 53 संख्या हेतु होता था। तीसरा है वर्णांक पद्धति का प्रयोग खाली स्थान गणितज्ञ ने अपने खाली स्थान ग्रंथ में किया है। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ में किया है। चौथा है खाली स्थान को ही अव्यक्त गणित कहा जाता था। तो बीज गणित को ही अव्यक्त गणित कहा जाता था। पांचवा है वैदिक गणित में खाली स्थान सूत्र हैं। तो वैदिक गणित में 16 सूत्र हैं। वीडियो में आगे के उत्तर जानने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। आगे प्रश्न क्रमांक 3 से प्रश्न क्रमांक 8 तक के उत्तर हमें 2 से 4 या 5 लाइन तक लिखना है। तो चलिए इसके सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके देखते हैं। तो प्रश्न तीसरा है आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा कि आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषताएं निम्न हैं। पहला स्थानिक मान, प्रत्येक अंक का मान उसके स्थान पर निर्भर करता है। जैसे 352 में 3 का मान 300 है। दूसरा है शून्य का प्रयोग। शून्य का प्रयोग खाली स्थान को दर्शाने के लिए किया जाता है जिससे संख्याओं को स्पष्टता मिलती है। तीसरा है दशमलव पद्धति। यह संख्या 0 से 9 तक के 10 अंकों पर आधारित है जिससे बड़ी संख्याएं आसानी से पढ़ी या लिखी जा सकती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न चौथा है शून्य के आविष्कार पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि शून्य की संकल्पना वेदों में निहित है। शून्य की संकल्पना का श्रेय महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि तथा पिंगल को दिया जाता है। शून्य का आविष्कार वैदिक ऋषि गृत्समद ने किया था। इस प्रकार का भी उल्लेख मिलता है। शून्य के लिए एक चिन्ह निश्चित करने का सर्वप्रथम साक्ष्य बख्शाली पांडुलिपि में पाया जाता है। प्राचीन भारत की अंकी पद्धति में शून्य तथा इसके चिन्ह का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है वर्णांक पद्धति का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा कि वर्णांक पद्धति का अर्थ संख्याओं को दर्शाने या लिखने की एक विधि या पद्धति है जो प्रतीकों या अंकों का उपयोग करती है। यह गणित में संख्याओं को व्यक्त करने का एक तरीका है। जैसे भारत की पारंपरिक नागरी और ब्राह्मी पद्धतियाँ या वर्तमान में उपयोग की जाने वाली दशमलव प्रणाली। अगला प्रश्न है बौधायन प्रमेय क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध में इसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रमेय के अनुसार एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। हम जानते हैं कि आयत का विकर्ण आयत को दो समकोण त्रिभुजों में विभाजित करता है तथा समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। प्रश्न 7वां है पाई के मान के संबंध में आर्यभट्ट के योगदान को लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने परिधि और व्यास के अनुपात अर्थात पाई बटे 10 का लगभग परिमित मात निकाला था। 100 में 4 जोड़कर उसे 8 से गुणा करें और उसमें 62,000 जोड़ें। यह योगफल 20,000 व्यास के वृत्त की परिधि का लगभग माप होगा अर्थात 20,000 व्यास के वृत्त की परिधि 62,832 होगी। इसे ज्ञात करने के लिए आप इस सूत्र को लिख सकते हैं। पाई बराबर परिधि बटे व्यास
बराबर 62,832 इसकी परिधि हो जाएगी और 20,000 इसका व्यास हो जाएगा। तो इस प्रकार उनके अनुसार पाई बराबर 3.1416 है, जो दशमलव के बाद की 4 संख्याओं तक आज भी सही हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 8वां। वैदिक गणित ग्रंथ के रचयिता का नाम लिखिए एवं ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इस प्रकार मेरे द्वारा दिए गए सभी उत्तरों को आप कॉपी में नोट कीजिए। तो प्रश्न 8वें का उत्तर हो जाएगा वैदिक गणित ग्रंथ के रचयिता स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ हैं। इसमें 16 सूत्र तथा 13 उपसूत्र हैं। इस ग्रंथ में पाई/10 का मान सुविदित अनुष्टुप छंद में तथा वर्णमाला की कूट भाषा में दिया गया है। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो दिए गए बारकोड से स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू बच्चों।